हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सीएसएस स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने सीएसएस की टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें से एक एक्सटर्नल थी, इंटरनल थी और एक इनलाइन थी। और उसके बाद हमने कुछ सिलेक्टर्स उसके देखे थे और उसके बाद हमने जो दो और प्रॉपर्टी जो हैं वो सीएसएस की अप्लाई की थी, जिनमें से एक थी टेक्स्ट और दूसरी थी फ़ॉन्ट। तो आज हम टोटली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन तो सारी आप चेक देख लेते हैं यहाँ से, लेकिन उसके अलावा आप सर की स्लाइड्स भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें। उसमें कुछ जो हैं वो थियोरेटिकली बातें लिखी होती हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं मिस कर देता हूँ, तो आप उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं जो हमने आज इम्प्लीमेंट करनी है। पहली बैकग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजीशन है, रिपीट है, अटैचमेंट है और सिंपल बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड जो कलर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम ये लेक्चर 10 जो है हमारा HTML का हमने लिखा हुआ था, इसको भी लेक्चर 10 के साथ ही CSS की जो फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं, lecture10.css। तो यहाँ पे हमने एक CSS की फ़ाइल क्रिएट कर ली। ये हमने एक एक्सटर्नल फ़ाइल यूज़ की है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो CSS की जो फर्स्ट आपको प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिलेगी, वहाँ पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे जाके आप इजीली इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या ये एक्सटर्नल फाइल वगैरह हम किस तरह क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं जो हमने अभी एक न्यू फाइल बनाई है। यहाँ पे लिंक, उसके बाद href और हमारी क्या थी lecture10.css। उसके बाद यहाँ पे रेल लिखते हैं, स्टाइल शीट, क्योंकि हम CSS की स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टाइप लिखते हैं यहाँ पे text/CSS। तो यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके उसको यहाँ पे सेव करवा दिया। अब यहाँ पे जो पहली जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि बैकग्राउंड कलर की। तो क्योंकि हम यहाँ पे टोटली बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ और हेडिंग्स वगैरह के टैग देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे दें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड पे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, तो हम बॉडी के टैग में उसको सारा इम्प्लीमेंटेशन करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्वा। यहाँ से हमने इसको सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो टोटली पूरा बैकग्राउंड का कलर था वो हमारे पास एक्वा कलर में चेंज हो गया है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग। ये सारी चीज़ें अगर सर ने हमें करवाई तो हम उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इमेज लगाने जा रहे हैं, तो हम उसको URL का एक ऑप्शन जो है उस पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सारे जो एक फ़ोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं या फ़ोल्डर है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो वीडियो पिक जो हैं वो पड़ी हुई हैं, पिक्चर पड़ी हुई हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हम, एक मिनट इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे एक मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई थी, उसका जो थी वो ये याहू की एक पिक्चर मैंने उठाई थी गूगल से। तो यहाँ पे वो आपको शो हो रही है। अब इसमें ये क्या है कि रिपीट हो रही है, ये सारी यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी हो रही है, वाई एक्सिस में हो रही है। तो इसी तरह इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इसको रिपीटिंग के जो बार बार ये रिपीट हो रही है उसको रोकती है। तो वो प्रॉपर्टी ये है कि बैकग्राउंड रिपीट। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं कि या आपने कोई भी रिपीट नहीं करना है, या एक्स एक्सिस में रिपीट करना है, या आपने वाई एक्सिस में रिपीट करना है। तो यहाँ पे पहले नो रिपीट करके चेक कर लेते हैं। नो रिपीट किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज जो है आपके पास वो शो हो गई है। अब इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रिपीट एक्स, तो ये क्या करेगा कि हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस में जो है वो इसको रिपीट करेगा। तो इसी तरह अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे वाई, रिपीट वाई, तो ये हमारे पास जो वाई एक्सिस में है उसको रिपीट करवाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे नो रिपीट ही कर देता हूँ, नो रिपीट।
यहाँ से सेव कर लिया। अब उसके बाद जो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो इसकी है बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड पोजीशन। अब हमारे पास जो इमेज आई मतलब कि हमारे पास शो हो रही है वहाँ पे, हम उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जिस तरह सर ने हमें स्लाइड्स में दिखाया था कि इसकी जो पोजीशन है वो हम इस तरह भी सेट कर देते हैं, 270 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब इसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं 270 और 20 पिक्सल को? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 250 पिक्सल और सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब चेक करते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे शो हो रही है। अब जो 250 पिक्सल थे ना वो हमने लेफ़्ट साइड, मतलब कि हाँ ये लेफ़्ट साइड से हमने इसको दिए थे, और जो हमने 50 पिक्सल दिए थे वो इसकी अपर साइड से दिए थे, मतलब कि टॉप से दिए थे। इसी तरह आप अगर ये चाहते हैं कि ये इमेज और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से आप पिक्सल इसके बढ़ा दें। अगर आप ये चाहते हैं कि टॉप से इसके जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाए तो आप ऊपर से जहाँ पे हमने 50 दिया वहाँ पे आप जितना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसकी जो पोजीशन वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने एक पिक लगाई है ना, पिक्चर जो हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाई है, इसमें ये वो पिक्चर नहीं है जिस तरह हम HTML में राइट करते थे। वो उसका इमेज का टैग दे के हम उसको यहाँ पे इनपुट करवा लेते थे, वो जो पिक्चर होती थी हमारे पास आ जाती थी। ये वो पिक्चर है कि जिस तरह हम अपनी किसी वेबसाइट पे देखते हैं, हमारी जो हमारी यूनिवर्सिटी की, उसके बैक पे एक बैकग्राउंड पिक्चर लगी होती है, उसमें स्लाइडर एक शो हो रहा होता है। तो ये जो URL है, जो CSS की जो प्रॉपर्टी है, ये इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर हमने बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज वगैरह लगानी हो तो वो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब इसका क्या वो होता है कि जो जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो हमारे पास इस इमेज के ऊपर भी हमें शो करवाएगा, लेकिन जब हम HTML में जो हम इमेज का टैग यूज़ करके जो इमेज लगाते थे उसके ऊपर जो वो टेक्स्ट था वो इस तरह राइट नहीं कर सकते थे हम। तो हमारे पास जो थर्ड, इसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट की। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होगा वो इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। हमारी जो HTML की जो फाइल है उसमें यहाँ पे हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, माई नेम इज़ हशाम। तो इसी को मैं यहाँ पे काफ़ी दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जो है हमारे पास एक पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं तो हमारे पास एक पैराग्राफ जो है लिखा हुआ वो शो हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब ये जो इमेज जो है वो हमारे पास थोड़ी सी राइट में शो हो रही है। इसको मैंने जो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की थी पोजीशन की, वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जो अटैचमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह इम्प्लीमेंट होती है उसको देखने के लिए हम ये चेक कर लेते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे हमने वो अपना टेक्स्ट लिखा था तो वो हमारी इमेज के ऊपर भी लिखा हुआ शो हो रहा है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी क्या वो हमारे पास फंक्शन करती है कि अब ये स्क्रॉल हो रही है, हम अपने जो टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी स्क्रॉल हो रही है साथ के साथ। अब अगर हम इस बैकग्राउंड जहाँ पे अटैचमेंट दिए थे हमने यहाँ पे इसको कर देते हैं फिक्स्ड। यहाँ से हमने इसको फिक्स्ड किया तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी पीछे बैकग्राउंड पे इमेज लगी होगी वो वैसी रहेगी और हमारा जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रॉल करता रहेगा। तो बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें इस तरह ये वर्किंग करती है। फिक्स्ड हो गया, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन है जो हमें सीधी तरह नज़र आते हैं। फिक्स्ड की होगी और दूसरा स्क्रॉल की होगी। स्क्रॉल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज भी स्क्रॉल करेगी, फिक्स्ड यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज वहीं पे फिक्स्ड रहेगी, और उसके अलावा जो टेक्स्ट होगा वो आपका स्क्रॉल करेगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में कोई फ़र्क नहीं है। इसको यूज़ करके आप अगर आप बैकग्राउंड लिखेंगे ना, बैकग्राउंड, उसके बाद उसके आगे कोई कलर का नाम दे देंगे तो आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा ना वो इसी तरह ही चेंज हो जाएगा।
तो अब हमने ये तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे एक आइकन का यहाँ पे जिस तरह आपको याहू का आइकन नज़र आ रहा है, इस तरह अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम अपना पेज लोड करें तो हमारे भी जो भी हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है उसमें हमारे पास भी कोई ना कोई आइकन आए, तो उसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये मैं आपको वहाँ पे राइट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हम अपनी जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसमें किस तरह आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लिंक के बाद यहाँ पे हम उसका देंगे पाथ कि जहाँ से हमने अपनी जो इमेज मंगवानी है वो कहाँ से हम यहाँ पे जो है वो किस तरह इंसर्ट करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे, टाइप जो होगी वो हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे एक इमेज जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज स्लैश, उसकी जो एक्सटेंशन साथ होगी वो आपने उसके बाद यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे राइट कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो रेल है, रेल का मतलब ये होता है कि हम क्या चीज़ यहाँ पे उसकी जो है वो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टकट SHORT शॉर्टकट आइकन आइकन। यहाँ पे हमने इसको जो है वो लिंक है उसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जो इमेज है वो हमारे पास शो हो गया। तो इस तरह हम यहाँ पे कुछ भी अपना आइकन या जिप फाइल या कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये थी यार आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपसे, आप इसको इम्प्लीमेंट लाजमी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करके लाजमी चेक किया करें। अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वो मुझसे किसी भी तरह पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।